Now in this fourth example of annotations, what we are going to work on, we'll be working on default values. ये annotations का चौथा एग्जाम्पल है. इसमें हम काय की बात करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफॉल्ट वैल्यूज कि भाई एनोटेशन में हम कुछ डेटा पास करते हैं, उस डेटा की डिफॉल्ट वैल्यूज भी सप्लाई कर सकते हैं. तो दिस इज वेरी मच सिमिलर टू द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल विच वी डिड. ये बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है, खाली मैंने डिफॉल्ट वैल्यूज को क्या किया है, ऐड किया है. तो फटाफट एनोटेशन काय के लिए रिटेंशन और रिटेंशन पॉलिसी के लिए, रिफ्लेक्ट काय के लिए मेथड नाम की क्लास के लिए. क्योंकि मैं एनोटेशन का डेटा रन टाइम पे फेच कर रहा हूं, इसीलिए मैंने रिटेंशन पॉलिसी क्या बताई है, रन टाइम. मैंने एनोटेशन इंटरफेस बनाया, क्या नाम है इसका, मायनो. वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस 3 एग्जाम्पल्स. ना यहाँ पे str और val ये सप्लीमेंट इन्फॉर्मेशन है. एनोटेशन के थ्रू आप सप्लीमेंट इन्फॉर्मेशन पास करते हैं. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि है तो ये डेटा, लेकिन काम ये फंक्शन की तरह करता है, इसीलिए हम इसके आगे ब्रेसेस लगाते हैं. ना पहली बार हमने डिफॉल्ट टर्म देखा. कौन सा टर्म देखा, डिफॉल्ट. तो अगर आप str की वैल्यू पास नहीं करते तो द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ str इज गोइंग टू बी टेस्टिंग. मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आप str की वैल्यू पास नहीं करते तो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ str इज गोइंग टू बी टेस्टिंग. एग्जैक्टली अगर आप वैल की डिफॉल्ट वैल्यू पास नहीं, अगर वैल की वैल्यू पास नहीं करते तो डिफॉल्ट वैल्यू इज गोइंग टू बी 9000. तो str की मैंने डिफॉल्ट वैल्यू बोल दी कि अगर कोई str डाल रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो टेस्टिंग ले लेना भाई. अगर कोई वैल डाल रहा है तो ठीक है, नहीं तो वैल की डिफॉल्ट वैल्यू 9000 ले लेना. ना मैंने मेथड के ऊपर आप कोई भी डिक्लेरेशन के ऊपर, क्लास इंटरफेस इनम, कोई भी डिक्लेरेशन के ऊपर एनोटेशन लगा सकते हो. यहां पे मैंने myMeth नाम के मेथड के ऊपर एनोटेशन को अप्लाई कर दिया. लेकिन ध्यान से देखें, यहां पे ब्रैकेट खाली हैं, मैंने str और val की वैल्यू पास नहीं करी है. इन द प्रीवियस 2-3 एग्जाम्पल्स वी वर पासिंग द वैल्यूज ऑफ str एंड val. मैंने यहाँ पे str और val की वैल्यू पास नहीं करी तो ये डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर लेगा. और वही सेम लॉजिक यूजिंग द रिटेंशन लॉजिक हम एनोटेशन को फेच करेंगे और एनोटेशन से डेटा फेच करेंगे. तो मैंने क्या किया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया. मेरी क्लास का नाम है एनोटेशन एग्जाम्पल 4. तो मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया. ऑब्जेक्ट का नाम है ओबी. ओबी से क्या निकाली, क्लास. क्लास से क्या निकाला, मेथड. मेथड से क्या निकाला, एनोटेशन. सेम वही लॉजिक जो हम एग्जाम्पल 1, 2, 3 में यूज करते आ रहे हैं. अगर आप इस लॉजिक से अवेयर नहीं है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज एग्जाम्पल 1 देखिए, जिसमें हमने डिटेल में देखा था किस तरह से हम रिफ्लेक्शन एपीआई यूज करके एनोटेशंस को फेच कर सकते हैं. तो भाई सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से क्लास निकाली, क्लास से मेथड निकाला, मेथड से एनोटेशन निकाला. और एनोटेशन के अंदर से मैंने 2 चीजें पास करी, str और val. भाई ध्यान से, क्योंकि मैंने str और val को पास नहीं किया, तो str की डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, टेस्टिंग. और val की डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, 9000. val की डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, 9000. क्योंकि गेट मेथड एक्सेप्शन फॉरवर्ड करता है. नो सच मेथड एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन है, ट्राई कैच लगाना पड़ेगा. तो मैंने इन स्टेटमेंट्स को ट्राई और कैच में लिखा है. नो सच मेथड एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन है, चेक्ड एक्सेप्शन में ट्राई लगाना मैंडेटरी है. अब इस पूरी कोडिंग को चलाने के लिए जो मैंने स्टेटमेंट्स लिखे हैं, इनको चलाने के लिए मेरे को स्टैटिक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा. तो व्हाट एग्जैक्टली आई हैव डन, मैंने मेन के अंदर स्टैटिक फंक्शन को क्या कर लिया है, कॉल कर लिया है. मैंने मेन के अंदर स्टैटिक फंक्शन को क्या कर लिया है, कॉल कर लिया है. स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के 3 तरीके होते हैं. आप क्लास के थ्रू कॉल कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हो, और इसी क्लास का है तो डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो. तो अल्टीमेटली व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ str, टेस्टिंग, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ val, है ना. str की वैल्यू क्या होगी, str की वैल्यू देखिए टेस्टिंग होगी. val की वैल्यू क्या होगी, 9000 होगी. क्यों, क्योंकि हमने str और val को सप्लाई नहीं किया है. अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल और इंटरप्रेट करके देखते हैं. सो इफ यू सी द आउटपुट, str की वैल्यू क्या आ रही है, 9000 आ रही है, सॉरी टेस्टिंग आ रही है. और val की वैल्यू क्या आ रही है, val की वैल्यू आ रही है 9000. एंड दीज आर दी डिफॉल्ट वैल्यूज.